मेरे हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। आज का वीडियो बहुत खास है। आपसे अपील है कि इस वीडियो को आखिर तक सुने और दिल की गहराइयों में उतार कर सोचें कि पिछले 6 माह से मुल्के वतन अजीज में जो नफरती माहौल हर चार जानिब कोरोना वायरस की तरह गश्त कर रही है, इससे बचना है ना। तो सुनिए इस नज्म को। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा, पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। आगे सुनिए। इस दौर में संविधान और कानून का बोलबाला नहीं है। बाबा योगी का बुलडोजर है और मामा शिवराज का भी बुलडोजर है। ये बुलडोजर ही सब कुछ है। पेश करता हूं, गौर कीजिए। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। गौर कीजिए। बुलडोजर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है। न्याय व्यवस्था भ्रष्ट हुई। समझ रहे हैं ना। बुलडोजर के शोर के पीछे, बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है। न्याय व्यवस्था भ्रष्ट हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई।
लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था भ्रष्ट हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। आगे पढ़ता हूँ, गौर कीजिए। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है। शेर मैं पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश आप कीजिए। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, के जालिम बुलडोजर है। एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। जी हाँ साथियों, तो आपने सुना, देखा क्या हो रहा है। गुस्ताखे रसूल खुलेआम फिरते नजर आ रहे हैं और उन पर मुकद्दमात आयद करने की जब बारी आती है और मुसलमान जब सड़कों पर अपने हुकूक मांगने आते हैं तो दंगाई पुलिस एक फरीक के साथ होकर दूसरे फरीक पर पत्थरों की बारिश करती नजर आती है। जिस पुलिस का काम है दंगा रोकना, नफरत रोकना, अगर यही पुलिस खुद दंगाई बन जाए, शक्ल और कपड़े देखकर पहचान कर मुकद्दमात दर्ज कर ले तो भला बताइए क्या होगा। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं ना, नुपुर शर्मा एक महिला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की। हमारे मोदी साहब ने दाढ़ी नहीं हिलाई, काश उसी दिन अपनी दाढ़ी हिला देते तो ये मामलात खत्म हो जाते। पता नहीं क्यों खामोश बैठे रहे। जब खाड़ी देशों में मुल्के वतन अजीज हिंदुस्तान के माल को सड़कों पर, गलियों में, ड्रेनेज में, मोरियों में फेंकना वहां के लोग शुरू किया, जब मोदी जी ने जर्रा सी दाढ़ी हिलाई। मैं मुल्क के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि आखिर आप खामोश क्यों रहते हैं? आपको मजबूरी क्या है? जब इस किस्म के मामलात मुल्क में आते हैं
तो इन मामलात को आसानी से उसी वक्त निपटा जा सकता है। आपने देर कर दी। जब विदेश में हिंदुस्तान की बदनामी होने लगी, जब आपने दाढ़ी हिलाई। अभी भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अभी भी हालात अच्छे हैं मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान के लिए। उस गुस्ताखे रसूल महिला को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। यही बातें हैं जिसे सुनकर आपको अमल करना बहुत जरूरी है। इजाजत चाहता हूं, फिर मुलाकात।